ये हमेशा ही है। तो जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है ना वो सेहत पे करनी ज़रूरी है। कल के लिए मैं तो लोगों को देखा है मेडिकल पॉलिसीज लेते हैं, पैसे बचा के रखते हैं, कल को कभी डॉक्टर को देने पड़ गए तो डॉक्टर को देने पड़ ही जाएंगे जिस हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है। सो उस चीज़ों के बजट हम रखते हैं, लेकिन अभी आज के समय पे अपने लिए अच्छा क्या कर सकते हैं उसका बजट कोई नहीं बना, जो कि बनाना चाहिए। आज तकरीबन 20 साल हो गए मुझे लोगों को हेल्थ और ब्यूटी के बारे में सिर्फ अवेयरनेस देते हुए कि अपने ऊपर इन्वेस्ट किया करो, अपने ऊपर इन्वेस्ट किया करो, बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, ऐसे अच्छे रिजल्ट आपको देगी आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। मैं तो लगी हूँ अपना काम करती रहूँगी, वही बता रही, 2 लोग सुन लेंगे, बाकी लोग नहीं सुनेंगे, पर मैं अपना काम करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कोई एक भी बदल गया, किसी एक की फैमिली में भी कुछ चेंज हो गया तो नथिंग लाइक मेरा आना सफल हो जाता है, ठीक है जी। लास्ट आ गया आपका बहुत इंपॉर्टेंट मेन्यूपॉज। मेन्यूपॉज में कैल्शियम, विटामिन डी 2 इंपॉर्टेंट चीज़ है, मल्टीविटामिन। कभी आप लोगों को फील होता है टांगों में दर्द होता है? कभी होता है कि रोज का काम हो गया, रोज का काम हो गया, कहाँ एग्जैक्टली कहाँ दर्द होता है? यहाँ बिल्कुल तलवे पे भी होता है ना, ये करती है जैसे करंट लगता है वैसे वैसा आपको फील होता है। तो ये रूटीन का काम हो गया, अब तो हमें आदत पड़ गई। अब तो जिस दिन दर्द ना हो हम देखने लग जाते हैं आज दर्द क्यों नहीं होता, और जब लेटते हैं तो दर्द हमारी नींद भी नहीं आती कि 3 बजे, यही होता है। हाँ जी, स्वेलिंग में आता है। ये हमने क्या कर लिया, हमने इनके साथ एडजस्ट कर लिया, करना चाहिए था बट हमने तो एडजस्ट कर लिया इन चीज़ों के साथ। मैं बताता नहीं, अब तो ये मुझे वो लगती हैं रूटीन की चीज़ें लगती हैं। अरे आज मेरी ना कमर में दर्द है, हमें अजीब लगता है यार, आज क्यों नहीं होना चाहिए था, ये तो मेरा बॉडी का पार्ट बन चुका है। तो ये चीज़ें ना वहाँ उसकी शुरुआत है इन 3 चीज़ों से, मल्टीविटामिन, कैल्शियम एंड आपका विटामिन डी। ये 3 बहुत बेसिक चीज़ें हैं जिनसे आपको शुरू करना चाहिए। और एक तेरी हमेशा जान के चलो, कभी भी बैठो नहीं, मैं नहीं कहती एग्जैजरेट कर, एक्सेसिव नहीं करना, लेकिन आपका रूटीन में फंक्शन बॉडी का इनएक्टिव नहीं होना चाहिए। जो रूटीन में हम 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा चलते हैं, घर के काम करते हैं, वो बंद नहीं करते। जिस दिन आपने वो बंद करके बिल्कुल बैठो, बिल्कुल बैठो, तो वो बिल्कुल बंद नहीं करते। बहुत दर्द हो रही है तो अपने आप को एक्स्ट्रा भी नहीं करना, लेकिन जाम नहीं करना पड़ता, बिल्कुल भी जाम नहीं करना। तो कैल्शियम, विटामिन डी एंड मल्टीविटामिन ये मेन्यूपॉज के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं। अब कोई भी स्टेज हम देख रहे हैं, तो किसी भी स्टेज में बहुत ज़्यादा तो हम बात ही नहीं कर रहे लेने के लिए। अब कैल्शियम, विटामिन डी क्या सिर्फ मैं बता रही हूँ, डॉक्टर्स नहीं बताते। 30-35 साल के बाद तो हर डॉक्टर इसकी बात करते हैं कि आपको शुरू कर देना चाहिए, शुरू कर दिए। मल्टीविटामिन बस मैंने एक चीज़ एडिशनली ऐड करी है, 3 स्टेज जो आपको लेनी नहीं है। इतना सारी करके मैं अपनी हेल्थ को मैनेज करता हूँ अगर मैं सही समय पर शुरू कर दूँ। हाँ, अगर मैंने देरी कर दी फिर तो घुटने भी बनवाए जाएंगे और कॉलम भी पड़ेगा, तो बहुत कुछ होगा। फिर उसके लिए अलग ट्रीटमेंट उनकी भी बात कर सकते हैं, बट वो बड़े इलाबोरेटेड ट्रीटमेंट्स हो जाते हैं। लेकिन एक बेसिक चीज़ को फॉलो करके मैं अपनी सेहत को लंबे समय तक अच्छा रख सकती हूँ और खुद की जो बॉडी की मेंटेनेंस है वो भी बहुत बढ़िया कर सकते हैं, ठीक है। तो कभी आपने नोटिस किया है कि बहुत सारे लोग आपको मिलते होंगे कि जिनकी एज कम होती है लेकिन वो दिखने में ज़्यादा होता है, क्यों? आप ध्यान रखना मैम, ये सॉल्ट का फ़र्क पड़ता है। 2-3 तरह के सॉल्ट होते हैं, तो अगर आप कोई सॉल्ट है, अब मैं जो कैल्शियम आयरन की बात करती हूँ, ऑलवेज से इंडिया इतनी अच्छी कंट्री है ना, यहाँ पे कैल्शियम और आयरन की जो टैबलेट्स हैं किसी भी डिस्पेंसरी में चले जाओ फ्री मिलती है। अब गवर्नमेंट डिस्पेंसरी होती है ना,
वहाँ चले जाओ, कैल्शियम और आयरन फ्री मिलती है, बट काम की किसी की नहीं मिलती, फ्री है लेकिन बिल्कुल काम की नहीं। क्यों? क्योंकि थोड़ी सी भी एक्स्ट्रा ली स्टोन बना दे। सॉल्ट ऐसा है, फ्री भी तो इसीलिए दे रहे हैं। नहीं, हम पैसों से लेते हैं, पूछ ही कम। अच्छा नहीं पैसे से। जो चीज़ ऐसा नहीं होता, जो चीज़ फ्री मिल रही है तो अच्छी हो। तो मैं वही बता रही हूँ कि देखो, मैं तो ये बता रही हूँ आपको, मैंने छुपाया थोड़े कि कैल्शियम और आयरन लेनी हो तो फ्री में भी मिल रही है, किसी भी डिस्पेंसरी जाएगी, कार्ड बना लो, मिल जाएगी। लेकिन उसका प्रॉब्लम क्या है, उसका जो सॉल्ट है थोड़ी सी भी एक्सेस में हुई स्टोन बना होगी। अच्छी चीज़ यही मैं कहना चाहती थी कि बहुत सारे कहते हैं कैल्शियम ज़्यादा मतलब तो उसके सॉल्ट का मेजर फर्क पड़ता है कि आप कौन सा सॉल्ट ले रहे हैं, वो आपकी बॉडी में कितना एब्जॉर्ब हो रहा है। एवरीथिंग मैटर्स। और हर किसी को अपना जो बॉडी टेस्ट है वो टाइम टू टाइम कराते रहना चाहिए। मैंने एक बाबा को जैसे विटामिन डी है तो ये 6000 की है, 3000 की है। तो मतलब हम लोगों के लिए जो हम सृष्टि जो है तो हमारी कौन सी अच्छी होती है? देखो मैम, जो हमारे पास आती है ठीक है, उसमें 6000 आई हुई है। 6000 आप रूटीन में टैबलेट खाते रहते हैं तो चलते रहेंगे लगभग। जो हम शॉट्स लेते हैं उसमें 3-3 लाख 1-1 लाख हाई के शॉट्स होते हैं। वो हाँ, वो तब लगते हैं जब बहुत ही एक्सट्रीम विटामिन डी लो हो जाए और उसके भी टाइम पीरियड होते हैं, और वो रोज़ नहीं लेना होता, वो हफ्ते में एक लेना होता है। चाहे आप 4 हफ्ते लीजिए, चाहे आप 8 हफ्ते लीजिए, वो डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं। तो कोई चीज़ आपकी डेली डोसेज के हिसाब से बनाई गई है, वो टैबलेट है जो रोज़ लेनी है। 600 IU इज़ अ वेरी गुड अमाउंट। अगर आप रोज़ लेते रहते हैं तो आपको शॉर्ट्स की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे भी हर किसी को देखना है कि उनका नंबर क्या है। तभी मैंने आपको बोला कि बॉडी टेस्ट जो है एक समय के बाद मैंडेट हो जाते हैं कि आपको 30 के बाद तो हर साल एक बार बॉडी टेस्ट करवा लेना चाहिए। करवा ही लेते होंगे, ऐसा अज्यूम करके चल रहे हैं। सब लोग करवा लेते हैं, एवरी 6 मंथ करवा लेते हैं। ठीक आते हैं? नहीं। जो हो चुके वो तो आ ही गया, तो घर का मेहमान हो गया। नहीं, ठीक नहीं आता। उसको ठीक करने के लिए क्या करते हैं? अच्छा, बाकी कुछ इधर वाले ही करवा रहे हैं, इधर वाले तो कह रहे हैं ये क्या होता है। सुना ही पहली बार है। बीमार होते तब जाते हैं। बॉडी टेस्ट करवाने के लिए लोग बहुत डरते हैं। कुछ निकल आया, कुछ निकल आया, मत ही करो, इससे अच्छा मत ही करो, चल रहा है। और आजकल तो बहुत कुछ न्यू नॉर्मल में आ गया है। जब आपका कोलेस्ट्रॉल 180 से ज़्यादा है, 200 210 आए तो डॉक्टर उसे नॉर्मल मानते हैं। आजकल नहीं देखते कुछ आपको जाना, ठीक है। ये भी कुछ चीज़ें जो है ना, वो रीडिंग से अगर ऊपर भी आ रही है तो उसको नॉर्मल माना जाता है। हम भी ज़्यादा बॉदर नहीं करते, बट उसमें आपको कुछ प्रिकॉशन ज़रूर बताते हैं कि आपको क्या क्या प्रिकॉशंस करने चाहिए। थोड़ा चल लो, थोड़ा पानी ज़्यादा पी लो, थोड़ा रेस्ट अच्छे से कर लो, थोड़ा फ़ोन को साइड करके अपना जल्दी से जरूरत ना पड़े मेडिसिन की तो वो बता देते हैं कि ये कर लो आप। तो टेस्ट इसीलिए कराना जरूरी है, कराते रहो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि 40 के बाद मैक्सिमम जो लोग हैं वो डायबिटीज़ के बॉर्डर लाइन पे आ जाते हैं, और अगर वो नहीं करवाते टेस्ट तो उन्हें डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यूरिक एसिड एंड डायबिटीज़, ये दो चीज़ें ना आपको बड़ी जल्दी बॉर्डर लाइन पे ले आती हैं। तो अगर आप नहीं कराएंगे टेस्ट तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप डायबिटीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं। तो करा लिया, जब पता लग गया ना कि अब आप डायबिटीज़ की तरफ बढ़ रहे हो तो ऑटोमेटिकली थोड़े दिन के लिए आप अपना डाइट अच्छा कर लोगे, सैड तेज कर लोगे, ताकि आपका जो डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है ना नहीं है। अगर डायबिटीज़ से कोई दिक्कत होती है आगे आ गया तो क्या आ जाए? नहीं, बहुत प्रॉब्लम होती है। क्या प्रॉब्लम होती है डायबिटीज़ से? यूरिन कंट्रोल नहीं होता है, कोई कट जाए, डिजीज़ है। दुआ करो किसी को, किसी का नाम इतनी गंदी डिजीज़, इतनी गंदी डिजीज़ अंदर से मार देती है। साइलेंट किलर। तो इसीलिए मैं कहती हूँ दुआ करो डायबिटीज़ किसी को ना। दिस इज द मोस्ट डेडलीस्ट डिजीज। हर किसी को क्या लगता है एक गोली तो खानी है, एक शॉट ही तो लगाना है। नहीं, मेरा 2019 में बॉर्डर पे था डायबिटीज। उसके बाद चेक करवाया, हाँ, बराबर चक्कर करवा रही हूँ मैं यहीं। तो बस यही कोशिश रहनी चाहिए कि डायबिटीज़ ना, हर किसी का मोटिव ये होना चाहिए। तो अपना भी ध्यान रखो, घर वालों का भी ध्यान रखो कि आप डायबिटीज़ की तरफ नहीं जाएं। और कैसे नहीं जाएंगे?
मीठा कंट्रोल करो। एक एज के बाद तो डेफिनेटली मीठा कंट्रोल करना ज़रूरी है। थोड़ा बाहर का खाना कम, बाहर का खाना, फ्राइड कम, मैदा कम, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको डायबिटीज़ से बचाती है। स्ट्रेस कम, वो भी आपको डायबिटीज़ से बचाने का काम करता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा लेडीज़, आपको एक टिप देती हूँ, जब हम मीठे की बात करते हैं